सभी को नमस्कार। कुछ प्रैक्टिस हम आप लोगों को करा रहे हैं। पिछले भाग में आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हमने काल के बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। काल काल कौन कौन से होते हैं और उसके कौन कौन से भाग होते हैं, इनकी चर्चा हुई थी। आज हम उसी के कुछ सवाल कराएंगे। तो वो सवाल हम आपको प्रयास करेंगे कि विद ऑप्शन दे और आप उनके आंसर लाने का प्रयास करिएगा। ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि काल 3 प्रकार के होते हैं, जो आप पहले से भी जानते थे। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भूतकाल के भी कुछ भेद बताए थे, और जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्रयास करिएगा कि वो हमारे उसमें होगा, प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम कुछ सवाल, जैसे पहला सवाल एक है मधुर, एक वाक्य है मधुर गया होगा। एक वाक्य है मधुर गया होगा। पूछ रहा है मधुर गया होगा, ये किस काल को संकेत करता है, यानी इसमें कौन सा काल होगा। देखिए, ऐसे तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, 3 में से एक ऑप्शन दे सकते हैं आप, एक आंसर होगा भी, लेकिन इसका आंसर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। जरा इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल। कैसे किया जाएगा हम आपको बता रहे हैं अभी। पहला ऑप्शन है संदिग्ध भूतकाल। दूसरा ऑप्शन है आसन्न भूतकाल। ये नाम आपको हमने पिछले भाग में बताए हैं सब। आसन्न भूतकाल। और तीसरा ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन से आंसर लाना है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। और चौथा ऑप्शन है सामान्य भूतकाल। एक चीज तो क्लियर हो गया कि चारों ऑप्शनों में भूतकाल है, तो ये तो क्लियर है कि भूतकाल का ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यही वाक्य पूछा गया मधुर गया होगा, इसमें कौन सा किस काल की बात कर रहा है, तो 2 ऑप्शन भूतकाल के होंगे, एक भविष्य का होगा, एक वर्तमान का होगा, या 2 भूतकाल के 2 वर्तमान काल के होंगे। तो पहले यहीं पे देख लो, मधुर गया होगा पीछे की बात कर रहा है, तो भूतकाल की ही बात है। और तो वर्तमान काल का जो ऑप्शन है और जो भविष्य काल का ऑप्शन है, ये हटा दो। अब संदिग्ध भूतकाल होगा या आसन्न भूतकाल होगा या अपूर्ण भूतकाल होगा या सामान्य। देखिए, यहाँ पर मधुर गया होगा एक संभावना, संदेह व्यक्त कर रहा है। हो सकता गया हो या ना गया हो, गया होगा कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें संदेह होगा। संदेह होगा तो इसमें आंसर होगा संदिग्ध भूतकाल। इस तरह से आपको देखो, इस सवाल का आंसर आपका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में जब आवेगा तो इसी तरह करिएगा ऑप्शन से, कि ऑप्शन देखिएगा कि पहले तो वाक्य पढ़ना, वाक्य में ये देखो कि वो किस काल का है, वर्तमान का, भविष्य का या भूत का, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपसे वर्तमान, भविष्य और भूत नहीं ना पूछ के आपसे उसके भेद पूछेंगे। तो जब ये क्लियर हो जाए कि ये वर्तमान काल का है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से जो वर्तमान के अलावा कोई ऑप्शन है तो उनको हटा दीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचेंगे, 2 या बचे या 3 बचे, हम कहते हैं, या इसमें देखो एक भी नहीं हटेगा, तो ये तरीका होता है, इससे आपका सवाल गलत होने की संभावना कम हो जाती है। और ऐसे निकालेंगे मधुर गया होगा, इसमें कौन सा, तो भूतकाल तो है ही है, और उसमें संदिग्ध, आसन्न, अलग अलग भेद हैं उसके। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल को हम पहले देंगे, आप करिएगा। आप पहले हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब हम बताएंगे। नोट हम भी कर देंगे, आप भी कॉपी में हो सके नोट कर लें तो अच्छी बात होगी। अगला सवाल है हेतु हेतु मद का उदाहरण।
हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण कौन सा है। अब आपको दिमाग में रखना है कि हेतु हेतु मद भूत, कल मैंने बताया था, अगर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक भेद बताया था हेतु हेतु मद, लेकिन ये हमने भूतकाल में भी बताया था और भविष्य काल में भी बताया था। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल की बात कर रहा है। इसमें हमने आपको बताया है, अगर याद हो तो, डिपेंडेबल होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, और भूतकाल की बात करेगा यानी कि पीछे। तो इसके पूछ रहा हेतु हेतु मद भूत का कौन सा उदाहरण है। पहला लिखिएगा, पहला है लड़के थक गए थे, पहला ऑप्शन है लड़के थक गए थे। दूसरा ऑप्शन आपका है इस साल बारिश होने की संभावना कम है। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। और तीसरा उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन है तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। और चौथा उदाहरण है घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। ध्यान देखिएगा, सबसे पहला इस तरह के सवाल करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप चैनल पर देख लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जहाँ हिंदी प्रैक्टिस वाला होगा उसी में होगा। तो हेतु हेतु मद हमने बताया था कि बात पीछे की होगी, लेकिन एक वाक्य की क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर लड़के थक गए थे, ये तो होगा नहीं, तो भूतकाल की बात है। इस साल बारिश होने की संभावना बहुत कम है, ये भी भविष्य की बात कर रहा है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। देखिए, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, अगर ये कहता तुम आ गए हो इसलिए मेरा काम बन गया तो ये वर्तमान काल में होता। लेकिन कह रहा तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यानी पुरानी बात कर रहा है। तो हेतु हेतु मद जो है इसी में होगा, तीसरे वाले हेतु हेतु मद भूतकाल इसी में होगा। और अगर आपको याद हो तो भूतकाल के हमने कुछ भेद बताए थे आपको, किसी को अगर याद हो तो बताए भूतकाल के कितने भेद बताए थे, कोई जानता हो तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ, ऐसे नहीं तो कमेंट करके बताओ भूतकाल के कितने भेद होते हैं। संख्या केवल अच्छा कमेंट करो, भूतकाल के कितने भेद बताए थे हमने, जल्दी संख्या कमेंट करके बताओ, तब तो समझेंगे कि आप पढ़ रहे हैं मन लगा के। एक सवाल ये भी आ सकता है भैया, क्यों नहीं आ सकता, कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, केवल संख्या आपसे पूछेगा, केवल संख्या पूछेगा। ऑप्शन होगा 5, 4, 6, तो जो भी होते हैं आप कमेंट करके बताओ। भूतकाल के हमने आपको 6 भेद बताए थे, अगर याद हो तो भूतकाल के 6 भेद बताए थे। अच्छा आप बताओ कौन कौन से भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से बताए थे। पहला तो एक बताया था सामान्य भूतकाल, दूसरा बताया था आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत और संदिग्ध भूत, है ना, संदिग्ध भूतकाल, और एक हमने बताया हेतु हेतु मद भूतकाल। तो ये 6 भूतकाल के भेद होते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल है सामान्य भूतकाल का, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। पूछ रहा है सामान्य
वर्तमान काल का उदाहरण कौन है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना इसमें सामान्य वर्तमान काल का कौन सा है। तो पहला ऑप्शन सीता बाजार जाती होगी। सीता लिख लो आप लोग भी, बाजार जाती होगी। दूसरा ऑप्शन है, क्या है भाई, मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा। मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा। और तीसरा ऑप्शन है, वर्षा हो रही थी। वर्षा हो रही थी। और चौथा उदाहरण है, वह पंजाब जाता है। वह पंजाब जाता है। सवाल करा सामान्य वर्तमान काल। तो देखा जाए पहला ऑप्शन तो होगा कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सीता बाजार जाती होगी, नहीं, ये तो संभाव्य है। मनीष ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्तमान की ही बात है लेकिन पूर्ण वर्तमान है। वर्षा हो रही थी, ये तो क्या कहते हैं कि भूतकाल की बात है, पता नहीं वो अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी अपूर्ण भूत है। तो यहाँ पर वो पंजाब जाता है। आपको मैंने बताया सामान्य भूतकाल में क्रिया हो रही है, सामान्य वर्तमान काल में पंजाब जाता है, यही सही होगा, है ना। अगर आपने पिछला भाग देखा होगा हमारा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल एक है, मीनाक्षी लिखो, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। लिखो मीनाक्षी, अगला सवाल लिखो, मीनाक्षी, मीनाक्षी नहीं लिख पाए होगे, लिख लिए। कॉपी में लिख लो भाई। मिटाने में टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है। मीनाक्षी, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये लिखने को वर्तनी में भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी ऐसे लिख के आता है, ऐसे, जो कि ये गलत है। मीनाक्षी होता है, मीनाक्षी यानी मछली जैसी आंखों वाली। वाक्य है, मीनाक्षी खाती होगी। मीनाक्षी खाती होगी, ये कैसा वाक्य है। मीनाक्षी खाती होगी कैसा वाक्य है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताना है, ऑप्शन से बताना है, क्योंकि ऑप्शन में जो होगा उसी के साथ देंगे। पहला ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। और चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें चारों वर्तमान है, तो वर्तमान का तो है ही है। मीनाक्षी खाती होगी, ये संदिग्ध है, संभाव्य है। देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिएगा पक्का। भाई पूर्ण और अपूर्ण तो हटा दो, ये तो पक्का हो गया, नहीं होंगे।
अब या तो संदिग्ध होगा या संभाव्य होगा। संभाव्य का मतलब संभावना होती है और संदिग्ध का मतलब संदेह होता है। तो यहाँ पर मीनाक्षी खाती होगी संदेह है, तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल, शायद तुमने देखा होगा। शायद तुमने देखा होगा, ये कैसा है? ऑप्शन इसके भी हैं, अलग अलग ऑप्शन है। तुमने देखा होगा, ध्यान देखिएगा, वाक्य लिख रहे हैं हम। तुमने देखा होगा, ये कैसा है? इसके ऑप्शन जो हैं, पहला ऑप्शन है, अच्छा शायद तुमने देखा होगा इसमें लिखा है, पहले शायद भी लगा है, शायद तुमने देखा होगा। तो इसमें पहला आसन्न भूतकाल है, दूसरा पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध है, संदेह है, इसमें शायद ऑलरेडी लगा है, पूर्ण की बात कर रहा है, संदिग्ध भूतकाल होगा। क्यों भाई, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हम वो प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं जिसमें सवाल ज्यादा हो जाए। हम प्रयास ये करना है कि एक सवाल भले हो जाए, लेकिन पेपर में जब इसका सवाल आवे तो आप जरूर कर लें। और अब आप समझ लीजिएगा 5 दिन पेपर होना है और 5 दिन में 10 सेट के पेपर होंगे, तो चैप्टर सब उठाएंगे और हर चैप्टर से सवाल आपको मिलेगा श्योर। अगला एक है, मनमोहन गया। एक वाक्य है, मन मोहन, चाहे मन लिखा हो, चाहे मोहन लिखा हो, चाहे मनमोहन, केवल वाक्य इतना लिखा है, मनमोहन गया। ये कैसा वाक्य? ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो आसन्न तो है नहीं, पूर्ण और अपूर्ण भी नहीं होगा, यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। सिंपल गया, राम गया, मोहन पढ़ा, मनमोहन गया, सीता गई, श्याम रोई, ऐसा। तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल होगा। अगला सवाल है, अजय पढ़ रहा है। अजय पढ़ रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि भूतकाल की तो बात है नहीं। वाक्य आप सुने, अजय पढ़ रहा है, लिख लेते हैं, अजय पढ़ रहा है। ये कैसा वाक्य? वर्तमान का, वो भूतकाल तो है नहीं, भविष्य की बात नहीं है, यानी वर्तमान काल की बात है। अब देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या होंगे। ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध तो होगा नहीं, और ये पूर्ण या अपूर्ण में से हो सकता है। अजय पढ़ रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं, अभी तो पढ़ ही रहा है, कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। इस तरह से आपको करना है सवाल। ममता सो रही है, क्या होगा? ममता सो रही है, अपूर्ण भूतकाल। अगर लिखा तो ममता सो रही थी, ममता सो रही थी, तो इसका मतलब अभी कार्य पता नहीं वो जग गई है कि नहीं जग गई है, लेकिन पीछे की बात कर रहा है, तो वहां पर भी अपूर्ण होता, लेकिन अपूर्ण भूतकाल होता। समझ में आ गई बात। अगला है, वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, कैसा वाक्य होगा? जाता है यानी कि वर्तमान काल होगा। अब वर्तमान में सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध या संभाव्य। संदिग्ध संभाव्य है नहीं, पूर्ण वर्तमान है नहीं, क्योंकि जाता है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल होगा। हमने बताया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि काल के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर देना है 3। और वो 3 नाम कौन से? पहले वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं,
तो अगर वर्तमान काल के भेद पूछता है तो आपको ध्यान देना है, वर्तमान काल के जो भेद होते हमने आपको बताया था कितने होते हैं, 6 भेद। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, तात्कालिक और संभाव्य। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, तात्कालिक। एक हमने हटा दिया था सामान्य को, लेकिन अगर मान लिया, सब सही कर लें, अगर मान लिया वर्तमान काल के भेद पूछे तो आपको 6 भेद बताना है। संभाव्य, तात्कालिक, संदिग्ध, पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य, 6 भेद किसके, वर्तमान के। और अगर भूतकाल के कहे तो उसके भी 6 भेद। और अगर क्या कहते हैं, कौन सा बचा, भविष्य काल। भविष्य काल के भेद हमने बताए थे आपको। भविष्य काल के अगर भेद पूछे आपसे कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, तो भविष्य काल के आपको मैंने बताया था 3 ही भेद होते हैं केवल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य और हेतु मत। यानी कि भेद में आ जाओ, काल के कितने भेद कहे तो 3, वर्तमान काल के कहे तो 6, भूतकाल के कहे तो 6, और भविष्य में अगर भविष्य की बात करें तो 3। ये काल से जो भी सवाल होगा अब आपका हो जाएगा। प्रयास हमने किया है कि आपको कोई भी सवाल ना छूटे। और अगर आपको कोई सवाल लग रहा है कि कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे बताने का, ठीक है। और जो भी सवाल आपको पूछना है हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी बताने का। और हो सकता है इस बार संडे को हमारी आपकी मुलाकात भी होगी, हम आपसे ऑफलाइन भी आएंगे कोचिंग में और पूरा दिन आपके साथ रहेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले में। जो भी सवाल आप लोग पूछेंगे उसको बताने के लिए, तब तक इस वीडियो को आप अपने छोटे भाइयों बहनों में जरूर भेज दीजिए। जो बच्चे अभी नए तैयारी करने के लिए जुड़े हैं उनसे चैनल जरूर सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि वो हमारे जो पुराने वीडियो हैं उनसे उनका फायदा हो, ठीक है। नमस्कार।